हेलो, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम निखिल है और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय जो है क्या, यांत्रिकी। और यांत्रिकी को इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिक्स। और इस मैकेनिक्स में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने पहले अध्याय का, फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सरल रेखा में गति। और इस चैप्टर का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है, तो वो है दूरी और विस्थापन में अंतर, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। तो इसको समझने के लिए जो है आपको मैं बेसिक से समझाऊंगा, तो इसको आप एक एक करके समझते चलो। तो जो दूरी होता है और विस्थापन होता है, इसमें क्या अंतर होता है, तो इसके अंतर को समझने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि सपोज दैट आप क्या करते हो, आप इस पॉइंट पे हो, क्या हो, आप इस पॉइंट पे हो, ठीक है। इस पॉइंट से आपने क्या किया, आप गए इधर 10 मीटर, दाईं ओर गए आप 10 मीटर, तो इस पॉइंट पे पहुंचे, है कि नहीं। फिर आप यहां से और 10 मीटर आगे बढ़े, तो आप कहां पहुंचे, इस पॉइंट पे पहुंचे, ठीक है। फिर और आप 10 मीटर चले, तो आप कहां पहुंचे, इस पॉइंट पे पहुंचे, ठीक है। आई बात समझ में। तो 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर टोटल कितना हो गया, ये 30 मीटर आपने कवर किया, है कि नहीं। तो यहां पे क्या है, आप पहले कहां थे, तो ये आप हैं, ठीक है, एकदम स्टाइलिश सा। और आप चलते हुए पहुंचे इस बिंदु पे, तो आपने कवर किया 10 मीटर का दूरी, मतलब 10 मीटर का डिस्टेंस, है कि नहीं। और फिर आप इस पॉइंट से पहुंचे इस पॉइंट पे, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया कितना, आपने कवर किया 20 मीटर। फिर आप पहुंच गए कहां, यहां पे, तो आपने टोटल कवर किया 30 मीटर का डिस्टेंस, मतलब 30 मीटर का दूरी, 30 मीटर का दूरी, 30 मीटर का दूरी कवर किया। तो यहां पे जो है दूरी कितना हो गया आपका, टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया आपका, डिस्टेंस मतलब दूरी, ये दूरी कितना हो गया आपका, तो टोटल 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर मतलब 30 मीटर, ठीक है। यहां से यहां पहुंचे, ठीक है, फिर यहां से यहां पहुंचे, फिर यहां से यहां पहुंचे, तो दूरी कितना हो गया आपका, टोटल 30 मीटर, ठीक है। और विस्थापन कितना हो गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका, जो डिस्प्लेसमेंट है जिसको विस्थापन कहते हैं, विस्थापन जिसको कहते हैं, ये विस्थापन कितना हो गया आपका, तो विस्थापन भी हो गया कितना, 30 मीटर। तो अब आप ये पूछोगे कि भैया इसमें अंतर क्या है ना, पूछोगे कि नहीं, कि ये भी दूरी भी 30 मीटर है और विस्थापन भी 30 मीटर है, तो इसमें क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। तो अब अंतर कहाँ है उसको समझते हैं। तो अंतर यहाँ ये हो जाएगा कि आपने यहाँ से शुरुआत किया, ठीक है, यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। अब 30 मीटर पहुँचने के बाद क्या है, फिर आपने क्या किया, फिर आपने क्या किया, इधर को गए कितना मीटर, तो सपोज दैट 5 मीटर इधर की ओर गए, ठीक है ना। 5 मीटर इधर गए, फिर क्या हुआ, बाईं ओर आए 10 मीटर पहले, ठीक है, इस पे यहां पे 10 मीटर आप आ गए। अब यहां पे क्या है कि अब दूरी और विस्थापन का अंतर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो विस्थापन और दूरी का अंतर अभी समझ में इसलिए आएगा, क्योंकि अभी आपने यहां से यहां तक कवर किया, यहां से यहां तक कवर किया, फिर वापस क्या है, यहां से यहां तक पहुंचे, फिर आप यहां से यहां पे पहुंचे, ठीक है, 10 मीटर यहां फिर पहुंचे चल के, फिर यहां पे पहुंचा 10 मीटर आपने, ठीक है, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, ठीक है। कहां आ गए आप, यहां पे आ गए। अब यहां पे अंतर पता चलेगा आपको, क्या, विस्थापन और दूरी का। तो दूरी कितना कवर हुआ, यहां से यहां तक तो आपने 30 मीटर कवर किया ही था, फिर आपने कवर किया इधर से कितना, तो 5 मीटर, ठीक है।
फिर आपने कवर किया इस दूरी से 10 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 10 मीटर, तो यहाँ पे आप पहुँच गए। तो टोटल यहाँ फिर से 30 मीटर। तो आपका जो है दूरी कितना हो गया, 30 + 30 60 मीटर + 5 65 मीटर। लेकिन यहाँ पे जो विस्थापन है ना वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इस प्रारंभिक बिंदु से इस अंतिम बिंदु के बीच का न्यूनतम दूरी, जो कि एक सरल रेखा होता है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन होता है। और वो स्ट्रेट लाइन जो है वो कितना है, तो वो है आपका 5 मीटर का। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट जो है, विस्थापन जो है वो कितना हो जाएगा, 5 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो गया आपका 65 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5 मीटर। तो दूरी कितना हो गया 65 मीटर और विस्थापन कितना हो गया 5 मीटर। तो यही है अंतर ये है कि जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसमें क्या करते हो आप, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर करते हो। मतलब एक्चुअल पाथ की लंबाई जो होती है उसको आप कवर करते हो। तो पाथ की लंबाई कितनी है 10, यहाँ तक पहुँचे 30 मीटर, यहाँ तक पहुँचे 35 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचे 65 मीटर। तो पाथ की लंबाई कितनी है 65 मीटर। तो यही हो गया क्या आपका दूरी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, जब यहाँ तक थे तो विस्थापन भी 30 मीटर ही था, लेकिन जब यहाँ से आप यहाँ पहुँचे 5 मीटर, फिर यहाँ से चलते हुए 30 मीटर इधर वापस पहुँचे, तो जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच जो न्यूनतम दूरी है उसी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो विस्थापन जो है इसमें क्या होता है, आपको एक शुरुआती बिंदु और एक अंतिम बिंदु के बीच का जो न्यूनतम दूरी होता है, जो कि होता है एक सरल रेखा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन, उसी को क्या कहते हैं, इसी को विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो विस्थापन का तात्पर्य समझ में आ गया आपको, क्या होता है, शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का न्यूनतम दूरी, मतलब डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अंतर बिल्कुल ही आसान भाषा में आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो डिस्टेंस अगर आप यहां से स्टार्ट करते हैं और आप यहां पे पहुंचते हैं, ये एक एक्चुअल पाथ, इतना दूरी आपको तय करना है। सपोज दैट आपका ये कोई चौक है, फिर ये आपका दूसरा चौक है, ठीक है। अब इसको जाने के तरीके बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। इस चौक पे आप किसी भी रास्ते से जा सकते हो। सपोज दैट एक रास्ता क्या है, इधर से इधर गए, यह आपका चौक का दूरी है कितना, मान लो 30 मीटर है। आप इधर से इधर गए, 5 मीटर का दूरी इधर है, ठीक है। कुछ और दूरी ले लेते हैं, 100 मीटर 500 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। 500 मीटर इधर है, आपको जाना है इधर 50 मीटर, आपको क्या गली में, इस गली से जा सकते हैं। इधर एक गली जाती है, उससे 50 मीटर गए, फिर इधर की ओर गए, ठीक है। फिर इधर की ओर गए, इधर भी क्या है 500 मीटर की गली है बगल में, ठीक है। फिर आप वापस क्या है इस पॉइंट पे इस तरह तक पहुँचे, तो फिर आपने इस वाले रोड पे 50 मीटर कवर किया। तो इतना कवर करने के लिए, इसमें कवर करने के लिए आपको दूरी कितना कवर करना पड़ा इस 500 मीटर को कवर करने के लिए, तो आप गए 500 मीटर इधर, फिर 50 मीटर इधर, फिर 500 मीटर इधर, तो 550 मीटर हो गया, फिर 550 + 50 600 मीटर हो गया। तो दूरी कितना हो गया आपका 600 मीटर। लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा, तो विस्थापन आपका 500 मीटर ही रहेगा। विस्थापन क्या होगा आपका 500 मीटर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये है आपका दूरी और विस्थापन में अंतर। इसलिए आपका जो दूरी होता है उसको अदिश राशि कहते हैं। कौन सा राशि कहते हैं? अदिश राशि। और अदिश राशि को इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। आई बात समझ में? अदिश राशि को क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। और जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है आपका? सदिश राशि। सदिश राशि को क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो अदिश राशि और सदिश राशि के बीच का अंतर अब समझते हैं। जो आपका अदिश राशि होता है, जो आपका स्केलर, मतलब स्केलर जिसको अदिश राशि कहते हैं, स्केलर जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अदिश। अदिश राशि में क्या होता है आपका? परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण।
मान होता है, सिर्फ परिमाण होता है, मतलब मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ इसमें, मतलब 10 मीटर, 500 मीटर, 600 मीटर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती है, मतलब नो डायरेक्शन, दिशा नहीं होती है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें अदिश राशि में। वहीं अगर आप सदिश राशि ले लोगे, मतलब वेक्टर क्वांटिटी ले लोगे, सदिश, तो इसमें क्या है आपका परिमाण होता है, परिमाण तो होता ही है, मतलब मैग्नीट्यूड तो होता ही है, उसके साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी होता है, मतलब दिशा भी होता है, ठीक है, डायरेक्शन भी होता है। और ये चीज आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या दिशा चेंज हो रहा है, दूरी जब ले रहे हैं तो जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, कभी इस डायरेक्शन में आ गए, कभी इस डायरेक्शन में फेस आ गया, कभी इस डायरेक्शन में आ गया। तो यहाँ पे जो इसलिए क्या है, दूरी आपका अदिश राशि है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है आपका 550 प्लस 50 600 मीटर आपका क्या है, सिर्फ ये परिमाण है, इसी को कहते हैं, 600 मीटर जो है ना ये मैग्नीट्यूड है, इसी को परिमाण कहते हैं। तो 600 मीटर क्या हो गया आपका यहाँ पे, परिमाण हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन जब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के, मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के दूरी के, तो वो क्या होता है, एक सरल रेखा होता है, और सरल रेखा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, तो आप देख सकते हो उसका डायरेक्शन एक ही है। तो इसलिए जो सदिश राशि है इसमें परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपका दिशा भी होता है। आई बात समझ में? तो यही है आपका क्या, दूरी और विस्थापन में अंतर, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर। तो डिस्टेंस में आप क्या करते हो, जो एक्चुअल पाथ की लंबाई है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में किसी भी तरह से आप जा रहे हो, वो सारा पाथ लेंथ आपको, मतलब तो पथ की लंबाई जो है उसको लेना होगा। वहीं विस्थापन में आपको शुरुआती बिंदु और मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का जो न्यूनतम दूरी है, जो कि एक सरल रेखा होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, उसको लेना है। तो स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो स्ट्रेट लाइन है उसे वो क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये था आपका क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मतलब दूरी और विस्थापन में अंतर। तो इसी तरह से फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी का अंतर। तो आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज्ञा दीजिए।